ईरान के लिए वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है। ईरान को जल्द फैसला करना होगा वरना इनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा कि वक्त ही सबसे अहम चीज़ है। इस्राएली सहाफ़ी बराक रवीद ने कहा कि अमेरिकी सदर ने उन्हें बताया कि ईरान अब भी मुआहदा करना चाहता है। ट्रंप ने बताया कि वो ईरान की नई तजावीज़ के मुंतज़िर हैं। अमेरिकी सदर ने बताया कि नई ईरानी तजावीज़ पहले से बेहतर होंगी। अमेरिकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई हतमी डेडलाइन नहीं दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना देने पर पाकिस्तान, इराक़ और अफगानिस्तान की हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया। कहा, हमसाया ममालिक से ज़मीन के गलत इस्तेमाल की इजाज़त ना मिलने पर अमरीका और इसराइल के ईरान में अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाने के मनसूबे नाकाम हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात। ईरानी स्पीकर ने कहा कि हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत और ताउन को सराहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, सकाफ़ती और दीगर शोबों में ताउन में इजाफा होना चाहिए। हालिया वाक़यात से जाहिर है कि ख़ित्ते में सिक्योरिटी के फुक़दान की वजह अमरीकी मौजूदगी है। अमरीका की ये मौजूदगी सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाने का रास्ता हमवार करती है। ख़ित्ते के ममालिक को एतमाद और ताउन के ज़रिए सियासी और सिक्योरिटी ताउन का रास्ता हमवार करना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए आपकी कोशिशों के गवाह हैं। ईरान और पाकिस्तान के अवाम अब मज़ीद करीब हो गए हैं। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि इराक़ से मुमलिकत की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स तबाह कर दिए। मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। सऊदी अरब की UAE के जौहरी प्लांट के करीब ड्रोन हमले की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि UAE पर हमले ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। पूरी कोशिश है कि इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का एक और दौर हो। दूसरे दौर और मुस्तक़िल अमन के हवाले से पुरुम्मीद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अपनी तारीख़ के रोशन तरीन दौर से गुजर रहा है। दुनिया में पाकिस्तान को ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है, जिस पर आलमी क़यादत को मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के किरदार की भी तारीफ़। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज़ इंटरव्यू पर ISPR का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, किसी खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को नक्शाए जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना जहनी और फ़िक्री दिवालियापन, जुनून और जंग पसंदी की इंतहा है। ऐसी जोग्राफियाई तबाही यकीनी तौर पर दोनों की होगी और मुकम्मल होगी। कहा कि पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत और जनूबी एशिया की जोग्राफिया और तारीख़ का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। पाकिस्तान में ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध मनाई जाएगी। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में भी ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। मुनासिक हज का अहम तरीन रुकन वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। UAE, सल्तनत ओमान, तुर्की और ट्यूनिस में भी ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। शहदादपुर रेलवे स्टेशन के करीब फाटक पर मुसाफिर ट्रेन को हादसा, अब ट्रैक बंद। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से पंजाब जाने वाली पाक बिजनेस ट्रेन की मिनी ट्रक से टक्कर हुई। हादसे में ट्रक ड्राइवर जाँ बहक हो गया। ट्रेन फाटक से गुजर रही थी कि अचानक ट्रक सामने आ गया। ब्रेक फेल होने के बायस ट्रक फाटक का गेट तोड़कर ट्रेन की जद में आ गया। मुंशियात फरोशी और कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का नाम तब्दील करके कराची में 1 से ज़ायद शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश की गई। मुलजिमा के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात मंजर आम पर आ गई।
दस्तावेजात के मुताबिक मुलजमा ने 17 अप्रैल 2018 को कराची से पासपोर्ट हासिल किया जो 2023 में एक्सपायर हुआ। मुलजमा ने 6 दिसंबर 2016 को कराची से शनाख्ती कार्ड हासिल किया जिस पर अबुल हसन इस्फहानी रोड गुलशन इकबाल का पता दर्ज है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजमा की सफरी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मुलजमा का शौहर नासिर अली बीवी के साथ मिलकर ऑनलाइन मंशियात फरोशी का धंधा करता था। नासिर अली कुछ अर्सा कबल बैरून मुल्क फरार हो गया। मुलजमा के शौहर की शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज़ 14 मुकदमात में मुलजमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत को बयान में मुलजमा का इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार, पुलिस पर तशद्दुद के जरिए अपनी मर्जी के बयानात दिलवाने का इल्ज़ाम। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजमा तवील अरसे से मंशियात फरोशी का नेटवर्क चला रही है। मुलजमा के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। कराची में 3 रोज़ कबल सी व्यू पर डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से एक शख्स के जाँ बहक होने का मुलजिम अब तक गिरफ्तार ना हो सका। CCTV वीडियो मिल गई। मुलजिम गाड़ी छुपाता नजर आ गया लेकिन पुलिस के हाथ ना आया। पुलिस ने मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस के जरिए तफ्तीश में पेशरफ्त की, गाड़ी बरामद कर ली लेकिन मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। 3 रोज़ कबल गाड़ी की टक्कर से हादसे में जाँ बहक 35 साला सलमान 3 बच्चों का बाप था। डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से सलमान की गाड़ी में मौजूद दीगर 2 नौजवान भी जख्मी हुए। लाहौर मिस्री शाह में तेज़धार आले से टेलर मास्टर अपने घर में कत्ल। मुलजमान वारदात के बाद आले कत्ल छोड़कर फरार, तलाश जारी। लाहौर के इलाके आमिर टाउन में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, खातून की लाश मुर्दा खाना मुंतकिल, ट्रक ड्राइवर फरार। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर 2 रोज़ के लिए मुअत्तल। आज और कल कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी 2 दिन के लिए जैकबाबाद तक महदूद कर दिया गया। अमरीकी रियासत आइडाहो में एयर शो के दौरान 2 तैयारे आपस में टकरा गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों तैयारों के 4 पायलट्स ने इमरजेंसी इजेक्ट कर लिया। हादसा माउंटेन होम एयरफोर्स बेस से 2 मील दूर पेश आया। इमदादी टीमें मौके पर मौजूद, बाकी की तहकीकात जारी। काफ़ी टाइम लगा ढूंढने में लेकिन अल्लाह ताला ने दिलवा दिया। इसके 70,000 रुपये बोले थे हमें और ये हमने 45,000 का लिया। इसके 1,30 मांगे थे और 85 का सौदा हुआ है हमारा। मुश्किल से हमें आधा पौना घंटा लगा है। तो इतनी जल्दी कैसे सौदा हो गया? बस वो व्यापारी अच्छा था, उससे बात करने में हमारे बड़े भाई से उन्होंने सही बात करी, सौदा बन गया। कराची की नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सज गई। कुर्बानी के जानवरों के सौदे जारी, शहरियों की जानवर महंगे होने की दुहाई। एक नौजवान ने जियो न्यूज़ को बताया कि 70,000 की डिमांड वाले बकरे का सौदा 45,000 में हो गया। 1,30,000 डिमांड वाले बकरे का सौदा 85,000 में तय पाया।